तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देने वाला हूं। इससे पहले आपने इस तरीके से एलसीएम ना तो पढ़ा होगा और पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ को आप चुटकियों में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं उसका बेसिक बता रहा हूँ। प्रारंभिक अवस्था में क्या बता रहा हूँ? बेसिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैंने ये बोला कि 2, 4, 6 का एलसीएम बताओ, तो आप मुझे बताओ इसका ये एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लीस्ट मतलब होता है छोटी से छोटी, कॉमन मल्टीपल अर्थात हम ऐसे देखने वाले हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़ो, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चूक 8, 2 पंज 10, 2 छंगे 12। इसका पढ़ोगे 4 एकम 4, 4 दून 8 और 4 तिया 12। इसका पढ़ोगे 6 एकम 6 और 6 दूने 12। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका क्या? 12। इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। सबसे छोटी से छोटी संख्या तीनों में मिल गई। इसी को कह देंगे हम क्या है? ये एलसीएम। कितना है? 12। तो ये तो हो गया भैया किस प्रकार से? इस तरीके से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर बेसिक समझते हैं इसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से हो रही है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जब क्वेश्चन आएंगे तो 2 सेकंड में किस प्रकार से उस क्वेश्चनों को आप कर सकोगे, तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लास्ट में जो तरीका बताऊँगा वो बहुत यूनिक बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप 2, 4, 6 का एलसीएम, अर्थात ये एलसीएम है। अर्थात इसमें भाग इसका भी जाता होगा, इसमें भाग इसका भी जाता होगा, इसी में भाग इसका भी जाता होगा, अर्थात इसमें भाग इसका भी जाता है, इसका भी जाता है, इसका भी जाता है। अर्थात इस संख्या को ये भी डिवाइड कर देती है, ये भी डिवाइड कर देती है, ये भी डिवाइड कर देती है। तो अब इसके पहले अब आप थोड़ा सा समझ लो बात क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 4 का मल्टीपल होगा वो 2 का तो होगा ही होगा। जब देखो ना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चूके 8, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दून 8। तो ये देखो आप कि क्या इस 8 में 2 का पहाड़ा नहीं जा रहा है? क्या जा रहा है? अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 का जो एलसीएम होगा, अर्थात 4 जिस संख्या को डिवाइड करेगा उसी संख्या को 2 भी डिवाइड कर देगा। तो 4 में पहले से ही 2 मौजूद है कि नहीं है? है। तो इस 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब आप देखो इसमें पहले से ही 2 है तो इसके 2 निकाल दो। अब 2 कैसे निकालेंगे? तो ये 6 है, 3 × 2 का मल्टीपल है। तो इसमें से जब 2 निकाल देंगे अर्थात 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? 3। तो इस 2 को भी कैंसिल कर दिए। तो आखिरी समय में हमारे पास क्या बचा? 3। और गुणा में क्या बचा? 3। तो 4 तिया 12, अर्थात एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 12। और इस उदाहरण से आपकी क्लियरिटी नहीं आई होगी तो मैं और क्लियरिटी लाने की कोशिश करता हूं, अर्थात 6 और 8 का एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि इस 8 को यहीं रहने दे। अब इस 8 में पहले से ही 2 मौजूद है, तो 2 मौजूद है तो 2 इसमें भी मौजूद है, तो 2 इसके निकाल देंगे तो इसका 2 × 3 होगा। तो 2 इसका निकाल दिया, बचा कितना? 3। और 3 से इसका इंटू कर देना है। तो 3 का इंटू 24, 8 में क्या कितने आ गए? 24। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। और अभी भी कम क्लियरिटी आई है तो और मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे करके बताना चाहता हूं और आप भी समझना उसको बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या है? 16, इसका एलसीएम क्या होगा? अब आप मुझे बताओ 16 में 4 मौजूद है कि नहीं है पहले से ही? आप बोलोगे जी यहाँ है। अब इसके 4 निकाल दो, जब 4 से भाग दे दोगे बचेगा कितना? 3। तो अब कुछ नहीं बचा, 3 × 16 कर दो, कितने आ गए? 48 आ गए। अब और देख लें यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम बताओ कितना है? तो मुझे बताओ आप कि 10 में पहले से ही क्या मौजूद है? 5 मौजूद है, तो इसके 5 निकाल दो। तो 5 निकालने का क्या तरीका होगा? 5 से भाग दे दो, तो बचा क्या? 3। तो 3 × 10 कर दो, कितना एलसीएम आ गया?
30। ये बहुत यूनिक तरीका है। अगर कंपटीशन में आप आए हो तो यूनिक तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन की इस दौड़ में आप बहुत पीछे रह जाओगे। नए नए यूनिक तरीके आपको सीखना ही पड़ेगा। अब और देखो आगे मैं आपका क्या कर रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, और जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और देखो आप, जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ 20 और 30 का एलसीएम निकालना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि इस 30 में 10 मौजूद है पहले से ही। मैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देता हूँ, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 10 पहले से ही मौजूद है, तो 10 मौजूद है, 10 से इसमें भाग दे दो, कितना बचा 2। तो अब यहाँ पर देखो ये है 2 से इंटू कर दो आप, तो 30 दूनी कितने हो गए, तो इसके एलसीएम कितने होंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अब मैं 25 और 15 का एलसीएम लाना चाहता हूँ, 25 और 15 का। तो ध्यान से समझो, मैं 15 को ले रहा हूँ पहले से ही। 15 में 5 मौजूद है, तो 5 इससे निकाल दो, तो 5 25 बचे, कितने इसके 5 बचे, तो इसका 15 5 75 एलसीएम आ गया। और देखो यहाँ पर मैं 24 लेता हूँ और 36 लेता हूँ, तो 24 और 36 देखो, तो मैंने 36 लिए, क्या लिए 36। अब 36 में 12 मौजूद है, बड़ी से बड़ी संख्या, 12 तीय 36 और 12 दूने 24। तो आप देखो कि जब 12 दूने 12 तीय 36 ले लिए मैंने, अब इसके 12 निकाल दो, कितने बचे 12 दूने 24, 2 बचे, इसका इंटू कर दो, कितने को 36 दूने 72, 36 दूने 72। एक तरीका तो ये है, अगर जब 2 संख्याएँ रहेंगी, तो एक तरीका और है, जैसे कि 10 और 15 ये 2 संख्याएँ हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो, ये दूसरा तरीका है, जब 2 संख्याएँ रहेंगी तो ये तरीका काम होगा, ये तरीका काम करेगा। लेकिन 2 से ज़्यादा संख्याएँ रहेंगी तब जो मैं अभी बता के जा रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके। तो 5 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 3 बार, तो 10 का इंटू इधर कर दिया, कितने हो गए 30। 15 का इंटू इधर कर दिया, कितने हो गए 30। तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। उसी प्रकार से 12 और 16 का एलसीएम लेना चाहता हूँ मैं, 4 से भाग दे दिया इसमें, कितने 4 चूके, 4 से भाग दे दिया 4 तिया, तो इसका क्रॉस में इंटू कर दो, 16 तिया 12 चूके, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 48 आ गया। तो ये 2 संख्याओं पर लागू होगा। ये कितनी संख्याओं पर लागू होगा 2 संख्याओं पर। जब 3 संख्याओं में आपको यहाँ कन्फ्यूजन आने लगेगी, लेकिन देखो फिर भी आप यहाँ पर 24 का और 30 का निकालते हैं, ठीक है ना, 24 और 30 का, तो 6 पंजे 30 और 6 चुके। अब तो कोई कॉमन नहीं बचा यहाँ, बस यहाँ कॉमन नहीं बचना चाहिए। अब तो ये और किसी से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो या किसी एक का इंटू कर लो, तो 30 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा 120, और 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। और देखो 30 और 40 का एलसीएम देखो, तो 10 से कैंसिल आउट किया 10 चुके, 10 दिया, तो किसी एक का इंटू कर दो, कितने एलसीएम आ गए 120 आ गए। और देखो आप यहाँ पर 48 और 60 का एलसीएम देखो कितना आया, तो 12 चुके 48 और 12 पंजे, तो किसी एक का इंटू कर दो, 6 चुके 240 एलसीएम आ गया यहाँ, ठीक है ना। और 55 और 25 का एलसीएम देखो, तो यहाँ पर 5 से भाग दे दो, 5 से कितनी बार गया 11 बार, और 5 से कितनी बार गया 5 बार गया, तो यहाँ पर आप इससे इंटू कर दो इधर, तो कितने आ गए 275 एलसीएम आ गया। कितना आ गया 275 एलसीएम आ गया। इसका इंटू इसमें करोगे ना, कितने जाएंगे 275। अब और देखो आप यहाँ पर देख लो आप 60 और 90 में एलसीएम बताओ, तो 10 9 में 90, 10 चंगे 60, तो इसका इंटू इधर कर दो, 540 एलसीएम आ गया। कितना आ गया 540। तो ये 2 संख्याओं में इस तरीके से काम आएगा ये। तो ये तरीका भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी जो पीछे तरीका बताया ना, वो सब में काम करेगा, वो सब में काम करेगा। उसके लिए आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किस तरीके से 9 से कैंसिल आउट होता है, किस तरीके से 7 से कैंसिल आउट होता है, किस तरीके से 4 से और किस तरीके से 8 से। बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगा मैं आपको, और जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही माइन्यूट 1 से 2 सेकंड लगेंगे और आप आंसर निकाल लोगे। अब फिर मैं 2 संख्याओं का जब मैंने एलसीएम निकाल लिया, तो फिर मैं पीछे वाले तरीके पे आता हूँ। अब धीरे से समझना, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे हम। 4 6
8 का एलसीएम, एक और ले लो 12 का एलसीएम, ये बताना है इन चारों का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये सबसे बड़ी संख्या 12 ले ली, 12 में भाग किसका जा रहा है, 6 का, तो इस 6 को मत लो। 12 में भाग 4 का जा रहा है, इस 4 को मत लो, क्योंकि 12 का एलसीएम जो होगा वही 6 का होगा और वही 4 का होगा। अब इन दोनों दो संख्याएं बच गई आपके पास। अब इन दोनों को जो मैंने बताया वो तरीका ले लो, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, तो इसका इंटू इधर कर दो, कितने हो गए, तो इन सबका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। और देख लो आप आगे, 10 ले लिया मैंने, 15 ले लिया, 20 ले लिया और 25 ले लिया, इसका एलसीएम क्या होगा ये बताना है। तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ 20 में 10 का भाग जाता है, तो इस 10 को मत लो। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने लिया 25, क्या लिया, 25 लिया। अब 25 में 5 पहले से ही मौजूद है, अब 5 जब पहले से ही मौजूद है तो 5 में इसका भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो इंटू 4, और 5 में इसका भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 3, इंटू 3। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, होता तो और ले लेते, तो 25 चूँकि 100 और 100 से 3 का इंटू किया तो 300, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकाल लेना है। और आगे चलते हैं, और बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका क्वेश्चन में, मैं किस क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्रोच अप्लाई करता हूँ, बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एलसीएम के 3-4 उदाहरण और लेते हैं, फिर आएंगे हम एचसीएफ पर। एलसीएम से ही एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ से ही एलसीएम बन जाएगा। ये दोनों का कॉमन, इन दोनों का रिलेशन बहुत ही कॉमन है। जैसे कि बात करते हैं हम यहाँ पर 12, 30, 36, इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा इनका। तो मुझे बताओ 36 में भाग जा रहा है 12 का, तो इसको लो ही मत। अब बचिए 2 संख्याएं, तो 2 संख्याओं का रूल आपको पता ही है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे 6 छंगे 36 और 6 पंजे 30, तो इसका इंटू इधर कर दो, तो 6 तिया 18, अर्थात 180 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 180 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और आगे देखते हैं, यहाँ पर 54, 90 और यहाँ पर ले लिया 80, ले लिया यहाँ पर, कितना ले लिया, 80। अब आप देखो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेता हूँ पहले। तो सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, मैंने अगर 90 लिया है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 90, तो मैंने 90 लिया है, तो 90 में इन दोनों में पहले देख लो, तो 90 में क्या है, यहाँ पर कितना है, 10, तो 10 कॉमन है यहाँ पर, तो 10 कॉमन है, तो 10 पहले से ही इसमें है, तो 10 के इसमें भाग दे दो, कितने बचे, 10 8 80, 8 बार गया, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन हो गया। आप अब इधर देख लो, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो 90 ले लिया, तो 18 इसमें पहले से मौजूद है, 18 पंजे 90, तो यहाँ पर देख लें 18 तिया 54, 18 तिया 54 होंगे, ठीक है ना। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। अब एक काम करो, अब इनको इंटू कर लो, आप इनको इंटू कर लो, तो 9 8 72, 720, और इंटू कितना है, 3, तो जब 720 का इंटू करोगे तो 7 तिया 21 और 20 तिया 60, 2160 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2160 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कर लिया हमने एलसीएम। अब साथ ही में एचसीएफ की बात और कर लेता हूँ। एलसीएम पर हमने और भी क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एचसीएफ की बात। किसकी बात करता हूँ, एचसीएफ की बात कर लेता हूँ। अब एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या था, मल्टीपल, गुणा था, क्या था, गुणा। अब यहाँ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब यहाँ फैक्टर है भाई, और कैसा है, हाईएस्ट, और कौन सा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अर्थात मैं शुद्ध शब्दों में आपको बता दूं कि एक तो हम 8 का लेंगे और एक हम 12 का लेंगे। इससे मैं समझाना चाहता हूं आपको। तो कोई ऐसी संख्या होगी, देखो ये होता है एलसीएम, तो इस एलसीएम में इसका भाग चला जाएगा, इसका भाग चला जाएगा इसमें, लेकिन वो तो एलसीएम होता है। लेकिन एचसीएफ होता है ऐसी कोई एक संख्या लो, बड़ी से बड़ी, जो इसको भी भाग कर दे, जो इसको भी भाग कर दे, अर्थात इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे,
बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो अधिकतर बेसिक क्या होता है, ये होता है भैया बेसिक। इसका ये निकालो, इधर 12 का निकालो, तो ये क्या 10th थोड़ी पढ़ रहे हैं भैया हम, तो इसको निकालेंगे हम। अरे आप पढ़ रहे हो कंपटीशन में, तो आपको यूनिक तरीका सीखना पड़ेगा। तो समझो बात को, 8 और 12 में सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, तो एक बार देख लेते हैं 8। अब ये देखो आप, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, 8 का आधा किया 4 आया, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर देखो ऐसा हुआ होगा 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 चूक 8, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चूक 8, 2 पन 10, 2 छंगे 12। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 10 कॉमन दिख रहा है क्या, 6 कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, क्या 6 इसको डिवाइड कर देगा, वो तो 2 के पाड़े में आए, नहीं आए ना। तो देखो 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है, अर्थात फैक्टर 8 का फैक्टर 2 इंटू क्या है 4, और 12 का फैक्टर 3 इंटू क्या है। तो इन दोनों में कॉमन कौन, 4, जो कॉमन वही HCF, जो कॉमन वही HCF, लेकिन बड़े से बड़ा। आगे देखो आप, इसको और करते हैं हम, इसको और करते हैं। जैसे कि 8 और 16 में देख लें, तो इसका फैक्टर क्या है 1 इंटू 8। यहाँ पर इसका लेना हमें 2 इंटू 8, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो इसमें फैक्टर क्या है, तो इसी का HCF कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको कि जब ये तो छोटी संख्याएं हैं, ये क्या है छोटी संख्याएं हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आती है तब हमारा आंसर कैसे निकलेगा। मार साहब बताओ ऐसा कुछ तरीका। तो फिर मार साहब बताएंगे आपको वो तरीका। जैसे कि 8 और 16 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आपको करना क्या है, ये तो छोटी संख्याएं हैं, ये क्या है छोटी संख्याएं, लेकिन बड़ी संख्याएं आएंगी तब कैसे निकालेंगे। तो भाई आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है 8 है। तो यानी कि इन दो संख्याओं के बीच में हमें अंतर देख लेना है। या तो ये दोनों संख्याएं इसके अंतर से ही विभाजित हो जाएगी। अगर अंतर से विभाजित हो रही तो आपका HCF यही होगा, आपका HCF यही होगा। अगर नहीं होती है तो 8 का फिर क्या करते जाएंगे, फैक्टर करते जाएंगे। 8 का फैक्टर क्या है 4, 4 का फैक्टर क्या है 2, 2 का फैक्टर क्या है 1। अब देखो अगर 8 से विभाजित नहीं होती है तो आपका HCF 8 नहीं होगा। 4 से विभाजित नहीं होती है तो आपका 4 भी HCF नहीं होगा। 2 से विभाजित नहीं होती है तो आपका HCF 2 भी नहीं होगा। फिर HCF क्या होगा 1, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है फैक्टर होता है, अर्थात हर एक संख्या में किसका भाग जाता है। लेकिन ये संख्या जो है इन दोनों का अंतर देखा 8, लेकिन ये 8 से ही डिवाइड हो गई। अब नीचे मत जाओ, हमारा HCF कितना होगा 8 ही हो जाएगा। और मैं आपको इस तरीके से आगे बताता चल रहा हूँ। ये 10 है और एक है 24, तो इसका HCF बताओ मार साहब। तो भैया मार साहब बताएंगे कि 10 और 24 का अंतर कितना है 14। कितना है, या तो ये 14 से ही डिवाइड है, लेकिन 14 से डिवाइड 10 नहीं होता है। तो इसका क्या कर लो, आधा कर लो। क्या कर लो, आधा कर लो। 14 का आधा कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना। और 14 और किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। 14 7 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड, 1 से भी डिवाइड। तो क्या 7 से ये संख्या जा रही क्या, 2 से ये संख्या जा रही क्या, जा रही। तो आपका HCF कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और देखो आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 14 और 28 का अंतर कितने का 14। क्या 14 से जा रही है तो HCF आपका क्या होगा 14 होगा। और देखो 36 और 42 इनका अंतर देखो भाई आप, तो 4 और 2 6 अंतर आया। कितना आया, क्या 6 से जा रही है, जा रही है, 6 से जा रही है, जा रही है, अर्थात आपका HCF क्या हो गया 6 ही हो गया। और देखो आप 24 देख लो और 32 देख लो। अब आप देखो इसका अंतर कितना है 8 का है। क्या 8 से जा रही है,
8 से जा रही है तो HCF आपका क्या हो गया, 8 ही हो गया। उसके बाद देखो 55 75 का HCF देखो, 55 और 75 में अंतर कितने का है, 20 का। क्या 20 से जा रही है, नहीं जा रही है, तो 20 का फैक्टर क्या, 20 में भाग किस किस जाता है, 10 का भी जाता है। 10 से जा रही है क्या, नहीं जा रही है। अब ये 5 से भी जाती है, 5 से भी विभाजित होता है 20, क्या 5 से जा रहा है, अर्थात 5 ही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। 5 से नहीं जाती तो हम क्या करते फिर 20 और किससे डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड, फिर 4 से देखते। 20 फिर 2 से होता है, 2 से देखते। 20 फिर 1 से भी होता है भैया, 1 से देखते भैया, तब एक ही सबका आंसर आ जाता है फिर। लेकिन इस समय में आंसर कितना है, 5। और देखो आप आगे हम बात करने वाले हैं 75 और 100 यानी कि 75 और 100 की। अंतर कितने का है, 25 का अंतर है। क्या 25 से जा रही है, क्या 25 से जा रही है, HCF आपका 25 ही हो गया। तो ये HCF निकालने का ये सबसे यूनिक तरीका है। क्या है, यूनिक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और इसी से बड़े से बड़े महारथी जो क्वेश्चन होते हैं इससे धराशायी हो जाते हैं। आगे देखो और देखता हूँ मैं यहाँ पर, अगर 100 की बात कर लेता हूँ मैं और 150 की बात कर लेता हूँ मैं, तो सबसे पहले इसका अंतर कितने का है, 50 का है। 50 से जा रहा है, 50 से जा रहा है, HCF यही हो गया। और देखो और 84 देख लो आप, ठीक है ना, और 144 देख लो आप। तो सबसे पहले इसका अंतर देखो कितने का हो रहा है, तो आप देखो कितने का होगा, 44 तो यहाँ पर और 16 यहाँ पर, तो 44 और 16 कितने हो गए, 70 होगा क्या, नहीं 60। कितने होंगे, 60 होंगे। 44 और 16 कितने होंगे, 60। तो इनका अंतर कितने का होगा, 60 का होगा। अब देखो क्या 60 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो 60 में और किसका भाग जाता है, 30 का। क्या 30 से जा रहा है, क्या 60 में और भाग किसका जाता है, 20 का। क्या 20 से जा रहा है, क्या 60 में भाग किसका जाता है, 15 का। क्या अभी मैं और कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि लास्ट में 4 है तो किससे जाएगा ये, लेकिन ये कहाँ बताऊंगा मैं, डिविजिबिलिटी में, विभाज्यता के नियम में बताने वाला हूँ आपको मैं। तो 15 से भी नहीं जा रहा है, तो 60 में भाग और 12 का जाता है, 12 से जा रहा है, 12 7 की 84 और 12 का स्क्वायर ही क्या होता है, 144। तो इसका HCF कितना हो गया, 12 हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, हमें कॉन्सेप्ट अगर पता होता था डिविजिबिलिटी का, लेकिन वो मैं बता दूंगा इससे अगली वाली वीडियो में ही आपको डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दूंगा। तो इसको मिटाते हैं हम। अब देखो आप, मैं आगे बोल रहा हूँ कि अब 240 ले लो आप और एक जगह ले लो 400, 260 ले लो आप, 260। तो एक काम करते हैं, 260 मत लो आप, 270 ले लो आप देखो ये इसका अंतर कितने का है, 30 का। क्या 30 से जा रहा है भाई, 0 से 0 और 3 8 24, 0 से 0 3 9 70, अरे जा तो रहा है, अर्थात इसका HCF भी तो 30 ही हो जाएगा। आंसर हमारा आ चुका है ये। तो ये HCF हम इस प्रकार से निकालेंगे, HCF इस प्रकार से निकालेंगे हम। एक बात और बता दूं मैं आपको कि HCF LCM का एक क्या होता है, रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये आपका LCM है, मान के चलते हैं ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अगर इन दोनों संख्याओं का LCM भी आपको दिया है और HCF भी आपको दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब इसको निकालेंगे हम, तो HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या और इंटू में दूसरी संख्या, ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है, HCF में इंटू कर दोगे LCM का तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का इंटू, लेकिन ये पहली और दूसरी संख्या का ये LCM होना चाहिए और HCF भी उसी से होना चाहिए। तो ये रिलेशन आप याद रखना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये आपको है ना एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेगी और आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है। वो कौन सा तरीका है, तो समझना बात कि LCM हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटे लेवल से बिल्कुल
निम्न स्तर से लेके चल रहा हूँ मैं। 4 और 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम, 4 और 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि इसका एचसीएफ कितना होता है, नहीं है पता। इसका एलसीएम कितना होता है, नहीं है पता। तो देखो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया, 3 बार, है ना। किससे कैंसिल आउट किया था, 2 से कैंसिल आउट किया था, कोष्टक के बाहर लिख दो। अब इनमें कोई कॉमन तो नहीं है, नहीं है, तो इसी को कहेंगे से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, से अभाज्य संख्या। तो मैं बोल सकता हूँ आपसे, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि HCF इंटू से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या बराबर होगा LCM। क्या होगा, LCM बराबर होगा। अब वो कैसे होगा तो देख लेते हैं। 4 और 6 का से अभाज्य संख्याएं कितनी है, 2, और HCF कितना है, देखो इससे भाग दिया 2 का, मतलब 2 से भाग दिया इसमें, 2 का भाग दिया इसमें, तो 2 का भाग चला गया, और जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाता है वो क्या होता है, HCF होता है। तो HCF तो हो गया 2, और से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लिखना पड़ेगा यहाँ, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है LCM। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना इस बात को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी ये सोल्व कर देगा। तो से अभाज्य संख्याएं क्या हो गई, 2 और 3, इनका क्या करना है, गुणनफल। तो 3 दूने 6 और 6 दूने 12, क्या आया ये, LCM आया। ये क्या आया, LCM आया। अब ये आवश्यकता कहाँ लगेगी इसको, इसकी, तो ये नोट करके रखना, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करके कि इनकी आवश्यकता लगती कहाँ है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता दिया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम कंपाइल करके, अर्थात एक साथ रख करके क्वेश्चन के जो भी फंक्शनिंग है उसमें हम लगाएंगे, और उससे हम आंसर लेने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही चंद सेकंडों में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर क्वेश्चन करते हैं। 18, 21, 24, 27 का LCM देखना है। तो समझना बात को अब यहाँ से कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 27 को, किसको ले रहा हूँ, 27 को। क्या 27 में 9 का भाग जाता है, जाता है, तो 9 से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या, 2, ठीक है। अब 27 में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा, कितनी बार, 7 बार। क्या 3 से भाग जा ही रहा था, तो यहाँ पर भी कर दें, 3 8 24, ये बचा। अब एक बात और ध्यान से समझना, क्या जो 8 का मल्टीपल होगा वो 2 का तो होगा ही होगा। जब मैं 8 को रखूँगा तो इस 2 को भी गायब कर दूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अब क्या बचा है, 7, 8 और 27, ये बचे हैं हमारे पास। तो इनका इंटू कर दूंगा मैं, तो LCM निकल के आ जाएगा। तो 7 से इंटू किया, 7 7 49, बच गया 4, 7 दूने 14 और 4 18, और इंटू करना था किससे, 8 से। 8 नाम 72 के 2, बच गए 7, 8 8 64, और 7 कितने हो गए, 71। 64 और 7 कितने हो गए, 71। 71 का 1 बच गया 7, 8 एकम 8 और 7 कितने हो गए, 15। तो ये इंटू करने पे मिल गया, और 1512 इसी का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका LCM निकालते हैं। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं 63 को लेता हूँ, अब आप ये बोल रहे हैं कि 63 को क्यों लिया, 45 को ले लो, 36 को ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो 63 को लिया क्योंकि इन सब में जो बड़ी संख्या कौन सी है, 63 है, और थोड़ा सा मुझे ये 63 डिवाइड होता दिख भी रहा है। तो 63 को जब मैंने लिया तो ये 63 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से डिवाइड तो 45 भी होता है। तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या, 9 5 और 9 चुके 36 बचेगा, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आता। अब आप मुझे बताओ, बस रहने दो इतने, है ना। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये करेंगे, जब 9 से डिवाइड करके देखा हमने तो 9 इसमें मौजूद था, तो हमने देखा कि 5 और 4 मिले हमें। अब बचा क्या है, 60 बच रहा है।
अब 60 में भाग जाएगा किसका, 5 का भी जाएगा। अगर 60 को मैं लेता हूँ तो किसका जाएगा भाग, एक काम करते हैं 60 को भी कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले तो, 63 तो ले ही लिया। अब ये 60 और ये 63 में देखो क्या रिलेशन है, क्या ये 3 से जा रहा है, तो 3 से इसको कैंसिल आउट पहले कर लो, कितने बचे 20। तो आप देखो 20 अगर मैं लूँगा, यहाँ पर मैं 20 मैंने ले लिया, 63 से 63 लिया था तो 45 में 5 और 36 में 4 ये वैल्यू बची थी। अब अगर मैं 20 लेता हूँ तो 20 में 5 का भाग जाता है क्या, 4 का जाता है क्या, इनको क्यों लेना फिर हमें, बस ये बचे। तो 63 दूने होंगे कितने 126 और 0 बच गई, और ये आपका आंसर आ गया, ये एलसीएम आ गया इस संख्याओं का। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैं इस 60 को लेता हूँ, इस 60 को लेता हूँ तो इस 60 में 20 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, तो एक काम करते 20 से इसको कैंसिल आउट ही कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके 2 बच गए। अगर 60 को लिया होगा मैंने तो फिर 60 में 10 मौजूद है पहले से ही, तो 10 से इसको कैंसिल आउट कर दो। अब बचे क्या आपके, ये बचे वैल्यू, क्या बची, ये वैल्यू बची है 5 और 2 वैल्यू बची है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 6 पंजे 30 और 30 दूने और 1 0 पहले से ही, और ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो अभी देखो ये क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में मैं आपको जैसे डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो इससे भी फिर मैं आपको यूनिक तरीका बताऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल सीख जाओगे तो मैं इससे भी बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि इससे भी फास्ट आंसर किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इससे भी फास्ट आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त यह है आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात क्या होगी, यदि 8 9 12 15 से भाग दे तो शेषफल क्या बचे, 1 बचे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल लेते पहले, तो क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते पहले तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने जो तरीका बताया वो अप्लाई करते हैं। अगर मैं 15 को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, तो 15 में 3 पहले से ही मौजूद है, तो 3 चुके 12, 3 तिया 9, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ अगर मैं इस 8 को भी ले लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ, तो ये 4 अपने आप चले जाएंगे, लेकिन 3 नहीं जाएंगे, क्योंकि 8 में भाग 4 का तो चला जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता है, ठीक है ना। अब 15 को लेने पर इसमें बचा था 3 और ये सब खत्म होगा, कि बचे कितने 8। तो 15 8 120 और 12 तिया 36, तो कितने होगा 15 8 120 और 12 तिया 36, 360 होगा, ठीक है ना। कितने होगा 360। तो एलसीएम तो कितना आया आपका 360 आया। लेकिन ये बोल रहा हूँ 360 में अगर 8 से भाग दोगे चला जाएगा, इससे भाग दोगे चला जाएगा, इससे भाग दोगे चला जाएगा, इससे, लेकिन हमेशा ये क्या बचवाना चाह रहा है, एक शेष बचवाना चाह रहा है। तो एक शेष कब बचेगा, जब ये एक्स्ट्रा में 1 होगा था। तो वास्तविकता में इसका आंसर क्या होगा 361। अब इस 361 में आप 8 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा 1। इस 361 में 9 का भाग दोगे शेष बचेगा 1, 12 से भाग दोगे शेष बचेगा 1, 15 से भाग दोगे शेष बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 361। लेकिन एलसीएम आपका कितना है 360, शेषफल 1 बचवाना है, तो इसमें तो पूरी बार भाग जा रहा है। शेषफल 1 कब बचेगा, जब इसमें 1 जोड़ देंगे तब शेषफल 1 बच जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 300।